का काम किया। हम 27 में भी सातों की सातों सीट जीतने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी का ये पूर्वांचल का जो गढ़ है, ये बहुत मजबूत गढ़ है। इसको भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। ये बस खाली हवा हवाई वादा करती है। 2027 में कितना असर रहेगा ये तो समय बताएगा। लग रहा है कि बीजेपी दाव मारेगी SIR के जरिए। जिसे देखिए ये यूपी है, बिहार नहीं है। ये यूपी के लोग बड़े मजबूत मन मिजाज के हैं। मिल करके कूट रचना कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। अब जब हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल यादव जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे बूथ, सेक्टर, जोन, ब्लॉक और बूथ के प्रभारी साथियों की समीक्षा बैठक आयोजित की और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज SIR के लिए गाजीपुर में गाजीपुर जिला अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल यादव और जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के उपस्थिति में हर ब्लॉक अध्यक्ष, हर बूथ अध्यक्ष समेत एक समीक्षा बैठक SIR के प्रक्रिया को देखने के लिए, और SIR में अपने विधानसभा जंगीपुर में किसी एक गांव में एक बूथ पर एक भी वोट विचलित न हो जाए, इसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आवाज का पालन करते हुए जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव और गाजीपुर के सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी जंगीपुर में अपने लोगों से, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा बैठक किए। ये SIR यानी गहन पुनरीक्षण, यानी वोट जो है, जो पहले वोटर लिस्ट में नाम जिसका था, उनका पुनः वर्तमान की जो गणना प्रपत्र मिल रहा है उसमें उसका वोटर नाम आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो 0 हो गई और फिर से जो है इस गणना प्रपत्र के माध्यम से उस मतदाता का नाम आना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ की गई और इसमें लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी के जो हमारे बूथ लेवल एजेंट है यानी BLA लग करके अपने वोटर को सुरक्षित करने के लिए लगातार रात और दिन एक किए हुए हैं। उसी की समीक्षा बैठक आज जंगीपुर में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल यादव जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे बूथ, सेक्टर, जोन, ब्लॉक और बूथ के प्रभारी साथियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। आज उसी की हम लोग जो है समीक्षा बैठक किए हैं और उस बैठक के माध्यम से जो हमारे बचे हुए समय है यानी 26 तारीख तक हमें जो और निर्देश देने थे उसको और निर्देश देकर मजबूती के साथ सारे लोगों का नाम उस गणना प्रपत्र के माध्यम से भरवाने पर, और जो डुप्लीकेट है, जो मृत है, जो नो मैपिंग वाले हैं, ये तमाम ऐसे जो सुझाव पार्टी के स्तर से आए हैं उसको दे करके पुनः हम सब जो है उस पर और काम करने के लिए अपने कार्यकर्ता साथियों से निवेदन किया है। और SIR के माध्यम से कुछ लोग जिसे बता रहे हैं, चर्चा चल रही है लोगों में कि हर विधानसभा से 40 वर्ष से 50,000 तक वोट काटे जाएंगे और बीजेपी निर्वाचन आयोग मिल करके कूट रचना कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। और जब निर्वाचन आयोग जब पारदर्शी व्यवस्था करती, जैसे TN सेशन थे, पारदर्शी व्यवस्था में सभी राजनेता संतुष्ट थे, लेकिन आज जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, पूरा विपक्ष कहीं न कहीं इसमें त्रुटि पाए हैं, तब जाकर के अपनी आवाज़ को उन्होंने लोकसभा में और आने वाली विधानसभा में भी हम लोग जो है इस पर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अगर ये पारदर्शी व्यवस्था रहती तो शायद ये बात नहीं आती, लेकिन कहीं न कहीं हम सबको आशंका है कि हमारे अपने लोगों का नाम काट देंगे, डिलीट कर देंगे, या जो शिफ्टेड हैं उसके माध्यम से कोई और प्रक्रिया अपना करके
वोट मताधिकार के उस प्रयोग से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान कि हम लोग को आशंका है कि कहीं हम सबको भी उससे वंचित न कर दें, इसलिए हम लोग समय समय पर उसकी समीक्षा बैठक और उस समीक्षा बैठक के साथ अपने वोटरों को सुरक्षित रखने के लिए जो हम लोग लगातार काम करने का काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से आशंका भी है और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे वोटर जो है सुरक्षित हो जाए। विधायक जी, SIR का 2027 में कितना असर रहेगा? ये तो समय बताएगा। क्या लग रहा है कि बीजेपी दाव मारेगी SIR के जरिए? जैसे देखिए ये यूपी है, बिहार नहीं है। ये यूपी के लोग बड़े मजबूत मन मिजाज के हैं और जो वहाँ बाजी मार गए, यहाँ यूपी में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसमें हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। जो PDA हम लोग लेकर चल रहे हैं, इस PDA से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और घबरा करके मैं समझता हूं कहीं मूर्छित ना हो जाए, इनका कोई जवाब नहीं है। उस PDA को लेकर के 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार गाजीपुर में 7 सीट बीजेपी जीतेगी, क्या है? देखिए ये तो समय बताएगा, पर ये समाजवादियों का गढ़ है। समाजवादी हमेशा यहाँ से बुलंद झंडा करने का काम किया है। अभी आपने पिछला चुनाव देखा होगा, 22 में 7 के 7 सीट समाजवादी पार्टी के और गठबंधन में आपकी झोली में आने का काम किया। हम 27 में भी 7 के 7 सीट जीतने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी का ये पूर्वांचल का जो गढ़ है, ये बहुत मजबूत गढ़ है। इसको भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। ये बस खाली हवाई वादा करती है और झोंकती है, कुछ कर नहीं पाती है। अब विधायक जी, क्या वजह है कि लोग हार जाते हैं तो कहते हैं कि EVM की घोटाला है और जीत जाते हैं तो कहते हैं कि EVM सही है? इस पर क्या आपका राय है? देखिए, अगर जीत और हार की बात है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो कला कर रही है, उस कलाकारों से पूछिए कि बिहार में आपने सरकार कैसे बना ली। जहां जनमत उस गठबंधन और तेजस्वी यादव के साथ था तो सरकार कैसे बन गई। दूसरी बात, 90 सीट हम जीते थे, 25 पे कैसे आ गए। और एक जगह से बैठ करके उसका संचालन करना क्या न्याय संगत है? एक जगह से बैठकर पूरे तंत्र का संचालन करना क्या न्याय संगत है? उनके मन से ही पूछिए, जो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी भाषा बोल रहे हैं, उनके मन से पूछिए कि आप जनता के मैंडेट से चुनकर आए हैं या EVM के मैंडेट से चुनकर आए हैं। ये खुद उनके मन से पूछिए, वो बता देंगे। क्या बिहार में क्या लग रहा है कि EVM से सरकार बन रही है? और क्या तंत्र है? जिस भारत निर्वाचन आयोग ये कहता हो कि जब निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उस निर्वाचन की प्रक्रिया के मध्य किसी को आप लाभ नहीं दे सकते हैं, एक खड़ंजा नहीं लगा सकते हैं, कोई काम नहीं दे सकते हैं, तो आखिरकार किस नियम के तहत आपने निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए प्रत्येक के खाते में वोटिंग से 2 दिन पहले 10-10 हजार क्यों दिया? क्या यह न्याय संगत है? क्या ये उनके लोकतंत्र का हनन नहीं है? ये निश्चित रूप से उसी तंत्र का प्रयोग करके ये सत्ता हासिल करने का काम कर रहे हैं। यूपी इनके मंसूबे को ध्वस्त करेगी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 2027 में अब दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की सरकार 2027 में यूपी में बननी तय है। लाख भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कुचक्र कर ले, हम सब लोग तैयार हैं, पूरी समाजवादी पार्टी तैयार है इनकी एक एक जो कुचक्र है उसको नस्त नाबूद करने के लिए। PDA का जो नारा है
वो सबसे मजबूत नारा है। उस नारे को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विधायक जी, लास्ट सवाल है। लोगों में एक अटकलें तेज लग रही है जंगीपुर से लेकर के पूरे गाजीपुर हर विधानसभा में। योगी जी ने एक कानून पास कर रहे थे, चाहे आप बोल रहे थे बाइट पर, कि उम्र का प्रमाण पत्र आधार से नहीं लिया जाएगा। इस पर कितना सत्य बात है? देखिए, उम्र का प्रमाण पत्र किससे लेंगे? वो जन्मतिथि को प्रमाणित आधार नहीं करेगा। कौन सा नियम कब लागू कर देंगे ये तो वही जानते हैं। सारा गेम उनके हाथ में है। सरकार तो वो चला रहे हैं ना, निर्वाचन आयोग उनके अधीन है। नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक है। हम विपक्ष के हैं, कुछ कहेंगे तो कुछ बात का अर्थ निकालेंगे। इसलिए मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो सरकार है। सरकार उस तंत्र का प्रयोग न करे जिससे जनता को नुकसान हो। वो जनता उनको अगर मैंडेट दी है तो जनता के लिए काम करें। जनता के लिए एक काम नहीं हो रहा है, न रोजगार, न नौकरी, न किसानों के खेत को सिंचाई, न पानी, न खाद और न बिजली। ये तमाम समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा है कि डाई के लिए लोग लाइन में लगे रहे, लाठी भी खाए, डाई यूरिया नहीं मिली, किसान परेशान है। इस पर कब चर्चा होगी? नौजवान बेहाल है, इस पर कब चर्चा होगी? चर्चा किस पर होगी? कंपोजिट दारू के अड्डे पर? विद्यालय पर चर्चा नहीं होगी। विद्यालयों को बंद करेंगे तो आखिरकार चर्चा किस पर होगी? जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, उस मूलभूत सुविधा पर हम कब चर्चा करेंगे? प्रदेश को 10 साल हो गए, अगला चुनाव 27 में आने वाला है, तो आखिरकार 10 साल में आपने क्या किया? प्रदेश के लोगों को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया? किसानों को ले जाकर कहां खड़ा कर दिया? नौजवानों को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया? आज चारों तरफ तो त्राही त्राही मची है। क्या किया आपने? ये उत्तर प्रदेश के खजाने को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है और लूट रहे हैं।